नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन व अतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने अभी आपके सामने सूरह आल इमरान की 130, 131, 132, 133 और 134 आयत तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। तर्जुमा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता, बाद में तर्जुमा किया दुगना और चौगना, सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो कि फलाह पाओगे। 131 नंबर आयत है, उसका तर्जुमा है कि उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है, तैयार की गई है। और 132 नंबर आयत का और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। और 133 है कि और मुसाबकत करो या दौड़ कर चलो अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब और जन्नत की तरफ, जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान जैसी है, जो परहेज़गारों के लिए बनाई गई है और जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और जो दूसरों के कसूर माफ़ कर देने वाले होते हैं, यानी लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ऐसे एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। ये 5 आयतें हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस एक एक पर, क्योंकि एक ऐसा मौजू है सूद का, जिसके बारे में या तो हम जानते नहीं या जानबूझकर अनाड़ी बन जाते हैं। ये वो बुराई है जिसके बारे में फरमाया गया जो सूदी कारोबार करते हैं या सूद का हिस्सा हैं, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है। ये वाहिद अमर है जिसके खिलाफ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का जो है ऐलान फरमाया है। बाकी पूरे कुरान पढ़ लीजिए, किसी एक जगह नहीं आके नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की जंग है, ज़कात नहीं अदा करोगे तो अल्लाह की जंग है, रोज़ा नहीं रखोगे तो अल्लाह की जंग है। अल्लाह ने इस्तिताअत दी, हज नहीं किया तो अल्लाह की जंग है, हुकूक लिबास नहीं किया तो अल्लाह की जंग है। ऐसा हरगिज़ नहीं। तो इससे ये साबित हुआ ये ऐसी बुराई है जिसे, और ये सूदी बीमारी जो है ये शुरू से चली आ रही है, और ख़ासतौर बनी इसराइल में तो बहुत ज़्यादा दर्जे अतम मौजूद थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु के दौर तक भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला खालिद बिन वलीद इसका वालिद बहुत सूदी कारोबार करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये सूद है क्या, जिसे रिबा कहते हैं, ताकि हमें अगर मालूम नहीं है तो मालूम पड़ जाए। अगर किसी जगह ज़रा शक है हमें सूद का, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आगे इंशाल्लाह मैं वो हदीस जो आखिर में आगे बतलाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता चढ़ता दुगना चुगना सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह से डरो कि फलाह पाओगे, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह के रसूल की अताअत करो, हुक्म मानो, उम्मीद की जाती है कि आप पर रहम किया जाएगा। ये जब आयतें शुरू हुई ना, इससे पहले जंग उहद का जिक्र चला आ रहा था, और जिसका बड़ा सबब यह था कि मुसलमान फतहयाब हो गए थे, दुश्मन तितर बितर हो गया था। मुसलमान तलवारें रखकर माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए थे, और वो जबलुर रमात जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था कि हमारी पुश्त की निगरानी करना, अगर हमारे जानवर बोटियां नोच रहे हों तो इस दर्रे को नहीं छोड़ना जब तक कि मैं आपको बुला ना लूं। और चूंकि ये इंसान बेसिकली हरीस होता है, और जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की को पसे पुश डाला जाएगा तो फिर मुश्किलात और तमाम चीज़ें जो उसका तो सामना करना पड़ेगा। एक जीती हुई जंग जो है वो शिकस्त में बदल गई कि वो दर्रे से भी 35 लोग जो हैं, हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने के बावजूद कि मुसलमानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया था, कहा तो फतह हो गई है, लोग माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसमें शामिल हो जाएं। और इस दर्रे पर इससे पहले 2 हमले हो चुके थे। खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल 2 बार इस साइड से उन्हें हमला करने की कोशिश की थी, और तीर अंदाजों के तीरों ने उन्हें पसपाई पर मजबूर किया। और जब ये कुफार की फौज तितर बितर होकर दौड़ रही थी, और ये खालिद बिन वलीद की अकाबी नजरों ने जब देखा कि दर्रा खाली है, उसने फौरन यहां से हमला किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो फौज तितर बितर हो रही थी वो भी पलट आई, और इधर से ये और मुसलमानों ने तलवारें रख के माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। उनके तो वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि दुश्मन इस तरह हम पर हमलावर हो जाएगा।
70 सहाबा इसमें शहीद हुए। और वो जंग बदर के 70 कुफार जो जहन्नम वासिल हुए थे, तकरीबन उतने मुसलमान इसमें शहीद हो गए। और इसमें आप सबके चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयद शुहदा है, असदुल्लाह असद रसूल हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्र इसका पता रहा अपने चचा की फात। तो ये ज़रा सी बात ये है बतलाना, ये अल्लाह ने मकसूद था कि जब तुम अल्लाह के रसूल की अताअत में सुस्ती करोगे तो ऐसे हालात से वाक़यात तुम्हारा जो है सामना होगा। और ये इसलिए कि वही इंसान के अंदर जो हिर्स है, रुपए पैसे और शेम ज़र की हिर्स, ये इंसान के अंदर बेहद बढ़ती चली जाती है। अगर कोई रुकावट आती है ना, वो कुरान की तालीमात है और आपसे उसफा हसना है। अगर इसको हम पल्ले बांध लें तो यही वजह है कि सूदखोरी जो सोसाइटी होती है नहीं, इसके अंदर सूदखोरी की वजह से चंद जो हैं अखलाकी अमराज पैदा हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? उसमें हिर्स और तमा पैदा हो जाता है, उसमें बुखल आ जाता है, उसमें खुदगर्जी उनमें आ जाती है, उनमें वो तंगदिली और संगदिली जो है घर कर लेती है। ये जो सूदी कारोबार करने वाले लाख से 2 लाख 4 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब 10 अरब, बस यही गिनती होती रहती है। कभी उनमें से निकाल कर अल्लाह की मखलूक पर खर्च करने की कोशिश नहीं करते। और ये है जो सूद, और जो सूद देने वाले हैं, लेने वाले जो हैं, उनमें जो है जो उन्होंने सूद लिया होता है, ज़ाहिर उनके अंदर सूद देने वालों के की मोहब्बत तो नहीं पैदा होगी ना। उनमें क्या पैदा होगा? नफरत, गुस्सा, बुग़्ज़, हसद, ये पैदा होता है। और ओहद की शिकस्त में बेसिकली इन दोनों किस्म की बीमारियों का कुछ कुछ हिस्सा शामिल था। और अल्लाह ताला मुसलमानों को बताता है कि सूदखोरी से फ्री कैन, यानी कि दोनों में जो अखलाकी औसाफ पैदा होते हैं, उसके बरक्स जहां अनफाक़ फ़ी सबीलिल्लाह हो, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों पर खर्च करना और बेदरे खर्च करना, क्योंकि ये अल्लाह का सौदा है। जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अल्लाह कभी उसे फ़कीर नहीं होने देता। और जब इंसान वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करे जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते कि जब तक अपने सबसे अजीज तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। फिर क्या चीज़ पैदा होगी तुम में? फयाजी, हमदर्दी। ये उल्ट, ये सूद के उल्ट देख लीजिए, वहां तंगदस्ती या फयाजी, हमदर्दी, फराख दिली, आली ज़ल्फ़ी जो है, ये पैदा होते हैं औसाफ जब इंसान। और इस चीज़ को जो रिबा या सूद है, सूरह बकरा की ये कुरान पाक की आखिरी आयात भी हैं जो रिबा जो है, ये सूरह बकरा 275-76 जो है। और उसमें बड़ा क्लियर कट कैटेगोरिकली जो है बतलाया गया है। और लेकिन मैं उससे पहले 274 नंबर भी आयत पढ़ूंगा ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए।
अल्लाह पहले अनफाक की बात करता है, फिर सूद पे मठ मारता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियातन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये आगे भी जब इसका उल्टा आएगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि जो लोग अपने माल शब और रोज़, रात हो दिन हो, खुले और छुपे खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए कोई खौफ और रंज का मकाम नहीं है। यह है 276 नंबर आयत। अल्लाह ने यहां एक रुख बतलाया। एक रुख यह है अल्लाह के बंदों का, और दूसरा रुख जो है वो ये है 275-76। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकुबून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस्स ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फअंतहा मा सलफ़ा व अम्रुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ये 275 आयत है। मगर जो लोग सूद खाते हैं, ये इसको उल्ट दूसरा रुख देख लिए, मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का हो जाता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया गया हो। इस हालत में उसके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं, ये जो सूदी का काम करते हैं, आज भी यही है, तिजारत भी तो आखिर सूद ही है, कि तिजारत भी तो आखिर सूद जैसी चीज है। हालांकि अल्लाह ने, ये तर्जुमा पढ़ रहा हूं अभी, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम, लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने माफ कर दिया, जो हो चुका, खा चुके तो खा चुके, मैं देखूंगा, और ज्यादा चांस है कि अल्लाह माफ कर देंगे। और जो इस हुक्म के बाद फिर इस हरकत का इरादा करे वो जहन्नमी है। मालूम हो गया, हुर्मत आ गई, और फिर जहां कुफार ने हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना है ना, सूद खाने वाला भी इसकी कोई माफी नहीं है। बाकी आप जितने गुनाह कर लेना उसकी एक सजा है, वो भूत के आपने जन्नत में चले जाना है, क्यों कलमा गो है, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ जंग है सूद खाना। इसी दीदा दलेरी हम फिर मुख्तलिफ उसमें से रास्ते निकालते हैं। ओ यार, ये मैंने घर के लिए लिया है, मैं किराए पे रहता था, अब दे लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं गाड़ी किराए पे लेता था, आज लेके मैंने गाड़ी ले ली किस्तों पे, तो क्या हुआ। असल में लफ्ज जो है ना रिबा, इसके माने अरबी ज़बान में इजाफे के, ज्यादती के, ज्यादा हो, और यही हम सूद में करते हैं ना। इस्तिलाहन जो इसका अरबी में जो इसका जो है मानी है, अहले अरब इस लफ्ज को उस जायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज खा कर्जदार को एक तयशुदा शरह के साथ असल रकम के अलावा वसूल करता है।
किसी को रकम दे दी 1 लाख, कहा कि मैं इस पर 5% 10% लूंगा तो 1,10,000 हो गया। उसकी लाख जो रकम है वो महफूज है, मामून है, उसे कोई खतरा नहीं। 10,000 उसे लेना है। अगर उस मुकर्ररा मुद्दत तक आप ना दे सके तो वो रकम डबल हो जाएगी। लाख उधर ही है, 10,000 का 20,000 सूद बन जाएगा। इसी को हमारी जबान उर्दू में सूद कहते हैं। मसलन कर्ज खा और कर्जदार के दरमियान एक मुद्दत के लिए दोनों के दरमियान एक शरह जो भी मुकर्रर कर दी जाए वो तय हो जाती थी। अगर इस मुद्दत में असल रकम मा इजाफा सूद अदा ना होती तो मजीद मोहलत से पहले जायद शरह, अब वो 10 से 20,000 हो गया। मगर जो लोग सूद खाते हैं, मैं वही आगे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जरा, उसका हाल उस शख्स का होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया गया। जरा गौर कीजिएगा इस पे जरा। ये सूद खाने वाले ऐसे हैं, ये ऐसे ही उठेंगे मदहोश कब्रों से जैसे बावले हैं। कभी आपने बावला कुत्ता देखा है? उसे समझ नहीं आती कि मैंने किधर जाना है, मुंह से झाग निकल रही है, जिधर को रुख हुआ उधर को चल दिया। पागल, कोई सुकून नहीं है। यही हाल इनका होना है। अहले अरब जो है ना, दीवाने आदमी को मजनू कहते थे, यानी असेब ज़दा, इस लफ्ज़ से ताबीर करते थे। और जब किसी शख्स से मुतालिक ये कहना होता कि वो पागल हो गया है तो यूं कहते कि इसे जिन लग गया है। ये जिन हमारे भी शहरों में भी गाँव में बड़े लोग, लड़कियों को ज़्यादा लगता है, ये मर्दों को कम लगता है, डरता है ना जिन उनसे। वो सारा फ्रॉड होता है। और जिन निकालने भी हमारे दोस्त पहुंच जाते हैं, बाबा जी भी पहुंच जाते हैं। वो जिस तरह जिन निकालते हैं, जिन निकालते निकालते बहुत सारी बच्चियां अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, लेकिन जिन नहीं निकलता, वो इस दुनिया से निकल जाती है। और इसी को तशबीह दी जाती है जैसे बखबूतुल हवास, कोई समझ नहीं आती, पागल, दीवाना। इस तरह सूदखोर भी रुपए के पीछे दीवाना हो जाता है। उसे कुछ होश नहीं रहता कि लाख का 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाए और मैं थदियां लगा लगा के घर में जो है वो लॉकर में डालूं या बैंक के लॉकर में डालूं या बैंक में जमा करवा दूं। इसके अलावा जो उसे होश नहीं रहता। उसके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब माली तौर पर जितने कमजोर हों, कभी उसका दिल नहीं पसीजेगा, क्योंकि वो एक उद्देश्यों में से कम हो जाने ना पैसे, लिहाजा वो कोई खुदगर्ज होता है, वो परवाह नहीं करता किसी की। और उसकी खुद सूदखोरी की वजह से किस तरह इंसानी मोहब्बत जो है, अखुवत है और हमदर्दी की जड़ें कट जाती हैं। और सूद ही जैसी चीज़ है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अब हम चाहेंगे कि सूद और तिजारत में कुछ फ़र्क तो जान लें। इतनी बातें हो गई, सूद तिजारत। अब मैं कोशिश करूंगा आपको मिसालों से साबित करूं कि सूद क्या है, तिजारत क्या है। सिंपल सी बात है, नुक्ता जो मेन है, सूद में किसी नुकसान का शायबा तक भी नहीं होता। लाख है तो वो मुसलमान लाख रहना है, भाड़ में जाए। जिसने कर्ज लिया है उसका कारोबार ठप होता है, हो जाए, मुझे क्या। मैं तो उसका घर जो
20 लाख का 10 लाख में ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि सूद जो है नंबर 1 एक तयशुदा शरह के मुताबिक यकीनी मुनाफा होता है, जबकि तिजारत में मुनाफे के साथ साथ नुकसान का भी एहतमाल होता है। खा कोई शख्स अपनी जाती सरमाए से कारोबार करे या मुबारजत किसी के सरमाए से या शराकती कोई शक्ल हो सकती है। अब देखिए, जैसे हमारे लोग जो हैं जिम्मेदार, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपसे। वो बेचारे बीज, वो भी आर्ट सीजन होते हैं, उनसे पैसे लेके आते, खाद भी उसी से लेनी है, स्प्रे भी उसी से लेनी है, तमाम मामला उसी से चलाने हैं। वो चीज जो 100 रुपए की है उसे 150 लगाना है। आरसी जो हुआ उसने पैसे जो दिए, मदद जो की है। और जब फसल तैयार होनी है, गंदम अगर गवर्नमेंट ने 1200 या 1450 है तो उसने कहना मैं तो इतने में लेनी है भाई, नकद दूंगा पैसे, इतना तेरा पैसा मैंने मेरी तरफ जो मुझसे तू लेके गया है वो काट के बाकी जब पकड़ा देगा। और वो शख्स जो है, जो जिम्मेदार है, इसने हल चलाया, उसमें डीएपी डाली, बीज डाला, पानी दिया। अगर वो बीज के दौरान ही बारिश हो गई तो धड़ाम से सारी फसल, वो बीज के, अगर वो फसल उग गई, उसको पानी देता रहा, स्प्रे करता रहा, उसे यूरिया और दूसरी खादें डालता रहा, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी खड़ा हो गया, धूप लगी, सेक लगा, जड़ों में वो गई फसल, तबाह हो गई। फसल तैयार है, फल लगा है या फसल पक गई है, अंधेरी आई, बारिश हुई, वो लेट गई सारी फसल, झाड़ आधा भी न पल्ले पड़ा इंसान को। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, ये बेसिकली अल्लाह से समझो हिस्सादारी होती है। इंसान हर पल अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है, खुशहाली होगी अल्लाह बारिश कर दे। मैं सिंध में था, सखर में, वहां जब खजूरें पक जाती ना तो वो एक छींट बारिश भी नहीं मांगते। जिस तरह जमींदार जब गद्दुम पक जाती है ना, वो कहते हैं सोने की छींट भी ना हो, यही मामला होता है बेसिकली। अब वो क्या करते हैं, जिंदा गधे जो है ना वो जमीन में गाड़ देते हैं, जो टूना है उनका, कि बारिश ना हो और हमारी फसल पक्की पकाई हमें मिल जाए। हम डोके भी बना लें, हम पक्की खजूर भी कर लें, हम छुआरे भी बना लें, वही तमाम वो चीज़ें जो बेसिकली। तो इसमें पल पल जो है नुकसान का खतरा मौजूद रहता है। और कारोबार है कि बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, 22 रुपए का यूनिट हो गया, कारोबार चला, कोरोना आ गया। अब मुझे बताओ कि वो कारोबार भी क्या करेगा, जिम्मेदार क्या करेगा। लेकिन जिसने पैसे दिए उसने पूरे पैसे लेने टिका के, उसने मोहलत भी नहीं देनी, ठीक है। दूसरी चीज जो है तिजारत में जो है ना, बाय कहते हैं मालिक को या ताजिर को, या माल बेचने वाला, और मुश्तरी कहते हैं जो लेने वाला, खरीदार को कहते हैं। ये दोनों लफ्ज बाय और मुश्तरी बड़ा इस्तेमाल होता है, मुश्किल आवाज का समझ नहीं आती। आप इस तरह समझ लें कि बेचने वाला और खरीदने वाला, ऐसे कर लें। इनके दरमियान जो मुनाफे का मुसावियाना तबादला होता है दोनों में, बाय और मुश्तरी में, बेचने वाले और खरीदने वाले में। क्योंकि मुश्तरी उससे नफा उठाता है जो उसने बाय ताजिर से खरीदी है, और बाय अपनी इस मेहनत का, जहानत का, वक्त का जो उसने लगाया है, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये सारी चीज में उसकी उजर देता है वो, जिसको उसने उसके हाथ बेच दिया। अब मुश्तरी जो ले लिया, सौदा ले लिया,
अब बाय का हिस्सा खत्म, वो अपना पैसा जेब में डालेगा, अपने घर चला जाएगा। अब मुश्तरी उसने चीज 100 के लिए उसका दिल चाहे वो 110 में बेच दे, 120 में बेच दे। इसलिए लोग जो है स्टॉक कर लेते हैं ना, खरीद कर। जब उसकी कमी आएगी तो मैं रेट बढ़ा दूंगा। आजकल यही हो रहा है। तो तीसरी चीज जो है तिजारत में जो है, बाय मुश्तरी से ख्वाह कितना ही मुनाफा ले, बाहर वो जो कुछ लेता है एक ही बार लेता है, बार बार नहीं वो मुनाफा लेगा। उसके बाद वो फसल, वो माल उसका, मुश्तरी का। लेकिन सूद के मामले में माल देने वाला मुसलसल मुनाफा हासिल करता रहता है। उस जो कर्ज लेने वाले को चाहे मुनाफा हो या ना हो। चौथी चीज, तिजारत में जो है, जो चीज है, शय, उसकी कीमत का तबादला होने के साथ ही मामला खत्म हो जाता है दोनों का। तू अपने घर, मैं अपने घर। मैं अब बेचूं ना बेचूं, कब बेचूं, ये मेरी मर्जी है। मुझे अब किसी को कुछ नहीं देना, मैं जो देना था दे चुका। इसके बाद मुश्तरी को कोई चीज बाय को वापस नहीं करनी होती, बस हो गया, मैं अपने घर, वो अपने घर। लेकिन सूद के मामले में कर्जदार सरमाया सर्फ कर चुकता है और उसके बाद वो सर्फशुदा माल दोबारा पैदा करके इजाफे के साथ जो है वापस देता रहता है। ये है फर्क दोनों में। इसमें जान नहीं छूटती। यहां बहुत सारे लोग पठानों से ले लेते हैं कर्जा, और फिर जो उनका हाल होता है, ज्यादा इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, कारोबार चलता नहीं है, फिर वो होगा और ये होंगे, फिर जूत पतान जो है, और फिर कुर्की, और एक सिलसिला शुरू हो जाता है बेसिकली। तिजारत में, सनत और हिरफत और ज़राअत में इंसान मेहनत, जहानत और वक्त सर्फ करके उसका फायदा लेता है। मगर सूदी कारोबार में वो महज अपना ज़रूर से ज़ायद माल देकर, उसकी ज़रूर से ज़्यादा होता है ना, लाख ले ला, 2 लाख ले ला, 10 लाख ले ला, ये बिला किसी मेहनत और मुशक्कत के दूसरों की कमाई में शरीक हो जाता है। तू कमाई जा, प्रॉफिट इतना ऐसा मैंने दे ही जा। और जहां कहीं उसका वो डाउन हुआ कारोबार, इसी तरह जो मज़ारबत है, तिजारत हो जाए, ज़राअत हो जाए, इससे अखलाक हुस्ना पैदा होते हैं, जिससे माशरे में अखुवत, खैर व बरकत पैदा होती है और तबकाती तकसीम मिटती है। यह नहीं कि चंद लोग जो है वो अमीर से अमीर तर, बाकी सब गरीब से गरीब तर, ऐसा नहीं होता। लेकिन सूद से वहां अखलाक हुस्ना पैदा होते हैं, और सूद से क्या होता है? अखलाक रजीला, खुद गर्जी, मफाद परस्ती, बुखल, संगदिली, ये वो चीज़ें पैदा होती हैं। और यही सूद की हुर्मत, यही अखलाक रजीला और हवस परस्ती और सूदी निज़ाम में मैशत ने सिर्फ एक ही शाइला, ये यहूदी था एक, बेसिकली उसने कर्ज दिया किसी को सूद पर, वो दे ना सका, इसने उसकी रान में से गोश्त का टुकड़ा काट लिया। चल कारोबार तेरा डाउन होगा तो मेरे को दे दे ना, उसका गोश्त किसी काम का। और यही वो चीज है बेसिकली कि अब हर दौर में शाही लोग पैदा होते हैं, तो बैंकों की शक्ल में हो जाएं, या कोई और जो है कर्ज देने वाली हैं, पार्टी हो जाए, या कोई और चीज हो, एक शख्स भी हो सकता है, और ये क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। और मुबादले की शक्ल में फरीकैन को एक दूसरे से हमदर्दी होती है, मरब्बत होती है, मिलजुल कर कारोबार चलाने की फजा पैदा होती है, क्योंकि उनका मुफाद मुश्तरक होता है।
और इसका कौमी पैदावार पर खुशगवार असर होता है। ज़रा ये सुनते चले जाइए और झूमते चले जाइए। बाजार हमें मालूम नहीं होता, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। और जबकि तिजारती सूद की शक्ल में सूद खुद को महज अपने मुफाद से उसको गर्ज होती है। बाज़ दफ़ा वो ऐसे नाजुक वक्त पर अपना सरमाए की वापसी का तकाजा करता है। जब एक बंदे का कारोबार चल रहा हो, जोबन पे हो, कहेगा मेरा पैसा दे दो वापस, और वो उसका कारोबार बना बनाया धड़ाम से गिर जाता है। ये है वो सूदी सिस्टम। और हालांकि उस वक्त उसे उस पैसे की शदीद ज़रूरत होती है। इस तरह सूदखोर अपना सरमाया बमे सूद निकाल लेता है, मगर मकरूज को सख्त नुकसान पहुंचता है और कौमी मईशत भी इससे मुतासर होती है। अगर उसकी कोई फैक्ट्री है, उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। इन तमाम के असरात किस पे होंगे? कौमी मईशत पर। अगली जो आयत मुबारका है, कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात की नशोनुमा करता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह किसी नाशुक्र बद अमल इंसान को पसंद नहीं करता। इस मकाम पर अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमाया कि वो सूद या तो उसके मालिक के हाथ से लेकर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या अल्लाह उसे बरकत से महरूम कर देता है, और वो उसे नफ़ा हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसकी वजह से उसे दुनिया में भी सज़ा मिलती है और क़यामत के दिन भी उसे अजाब होगा। मेरा एक अजीज़ था, वो बहरीन था, आया यहाँ तो काफ़ी पैसा लेकर आया, लेकिन कंजूस वो बला का था। यही मदीना टाउन में उसका घर था। मैंने जब जाना, मेरी छोटी सिस्टर की बेटे से मंगनी थी, वो बाहर रहता था जर्मनी वगैरह में, तो मैं जब जाना तो उसने इतना पतला कपड़ा, उसकी वो कमीज और एक धोती पुरानी सी, स्टील के गिलास में पानी देना और खुद भी पीना। मैं क्या चाहिए, इतने पैसे कितने करने जे? जब मैंने पूछा कि कितना बैंक बैलेंस है, कहता जी 1.5 करोड़। अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया। वो जर्मनी वाला, उसने के वो शादी कर ली थी वहाँ, वो भी पाकिस्तान पे ना आया, ज़रा हमारा रिश्ता नाता टूट गया। छोटा बेटा जो था वो नेवी में उसका कमीशन मिला हुआ था। वो मेरा छोटा भाई और वो गाड़ी में जा रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ बड़ा सीरियस, कि वो फौत हो गया और मेरा भाई ज़ख्मी हो गया, शदीद ज़ख्मी, कि 1.5-2 माह बाद होश में आया। तो वो घर देखते ही देखते जो है ज़मीन बोस हो गया, सारा पैसा यहीं रह गया। देखिए, जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, अल्लाह बहुत सारी बलाओं से, बहुत सारे हादसा से बचा लेता है। वो आप जिनकी मदद करते हैं ना, वो दिल से दुआएं देते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो दिल से दुआ निकलती है असर रखती है। और देखिए, एक दुआ जो है आदिल हुक्मरान की, वालिदैन की, बीमार की और मजलूम की, ये डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, कोई वाया मीडिया नहीं। और जो सिला रामी करता है अपने रिश्तेदारों से, भाई बंदों से, पड़ोसियों से, बेवाओं से, यतीमों से,
अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। ये वाहिद एक अमल है, ना नमाज बढ़ाती है, ना रोज़ा बढ़ाता है, ना कोई और चीज़, ना हज, कुछ भी नहीं बढ़ाता। कोई अमल मुसलमान का ना उम्र नहीं बढ़ाता। ये वाहिद ही सिला रहमी है जो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ुबान जो अल्लाह से डरता है और सिला रहमी करता है। सिला का मतलब है पहुंचना और रहम के रिश्तों तक पहुंचता है, उनकी मदद करता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उनका हाल चाल पूछता है, उन्हें उनसे सलाम लेता है। अल्लाह 3 चीज़ें करते हैं उसके लिए। उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, उसका रिज्क बढ़ा देते हैं, उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। कुरान पाक में आता है कि यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह जिसे चाहे महव कर दे, जिसे चाहे सब्त कर दे। हज़रत ज़ाक रहमतुल्लाह ने इसकी तो तफसीर फरमाई है कि वो शख्स जो सिला रहमी करने वाला है उसकी 3 दिन उम्र आ जाती है, अल्लाह 30 साल कर देते हैं। और जो कता रहमी करने वाला है उसकी 30 साल उम्र होती है, अल्लाह 3 दिन कर देते हैं। मिट गई तकदीर सारी। वो क्या चीज मिटाती है? वो दिल से निकली हुई दुआ है, वो सिला रहमी है। ये अलग बात है, यहां जो लोग देहात से हैं, जिनका ताल्लुक है, मैं भी देहात से हूं, हमारा एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है शरीका। शरीके से मुंग दड़ना, ठीक है। अगर उसका चेहरा लाल है तो अपने थप्पड़ मार के लाल कर लेना है। अल्लाह के बंदो, ये शरीका जो है ये सिला रहमी है। बेसिकली अपने रिश्तेदार तक पहुंचना, उनकी मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये है शरीका। ये है कुरान हमें जो समझाता है। हमने इसे उल्ट ले लिया इसका शरीका, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो इसकी वो बेस ही बनी, पस मंज़र ही। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो परसों जो है उसका दर्स कुरान ये वो 8-10 दिन लगने इसमें, इन जो है 5 आयतों में। ये बड़ी डिटेल मांगती हैं सारी आयतें जो हैं इसमें। इंशाल्लाह जो आगे जब आएगा तो वो होगा कि अल्लाह की मग़फ़िरत जानिब दौड़ो, जन्नत की जानिब जो ज़मीन आसमान जितनी है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशहाली में बदहाली में, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। और फिर होगा कि जो गुस्से पर काबू पा लेते हैं, इस पर इंशाल्लाह पूरा एक दिन लेक्चर दे दिया जाएगा। और वो लोग जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, ये भी इंशाल्लाह एक। और अल्लाह जो है एहसान करने वालों को पसंद करते हैं, इंशाल्लाह एक दिन इस पर लगाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना, कि आप की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हक और सच है, हमारे लिए हुज्जत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं या सहाबियात हैं, जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला, यकीन यानी ये वो सारी चीज़ें हैं। जब इंसान इन सब का मुताला करता है तो फिर हमारे जो दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ाता है वो उतर जाता है। हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है। अल्लाह फिर हमें सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान कर देता है, हमारी मुश्किलात में कमी दे देता है। हमें बहुत सारी तकलीफ़ें जो आनी होती हैं इसी अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह से अल्लाह दूर फरमा देते हैं। और ये तो अल्लाह का सौदा है ना जी। आप ये अल्लाह इसे कर्ज हसना कहता है। कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे? मैं उसे लुटाऊंगा दुनिया में भी 10 से 700 गुना, और क़यामत में तो इसका फिर अजर सवाब का आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा व मा लना बलगुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन या रब्बल आलमीन। ये मौजू थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा, इसलिए मैंने कोशिश की है एंड में थोड़ा इसको तर कर दूँ।